Good morning, everyone. Welcome to the 11th episode of The Joy of Life. Prameya is privileged to have with us today Mrs. Padma R, who has been a Hindi officer with BSNL. She's been a Rajbhasha Adhikari. Welcome to our show, madam. आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में. Good morning, thank you very much. I am privileged to be here today. Oh, so nice. तो हमें ये बताइए मैडम, आप तो कर्नाटका के हैं एंड आप यहाँ साउथ में रह के हाउ डिड यू टेक अप हिंदी कैसे आपने चुना आपके करियर के लिए? मैं एक्चुअली टीचर बनना चाहती थी, इसलिए मैंने बीए में अंग्रेजी पढ़ी और उसके साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाई की मैंने. ओह वाह. तो फिर मुझे दीदन पीएनटी डिपार्टमेंट में टेलीफोन ऑपरेटर का पोस्ट मिला. तो वो शिफ्ट ड्यूटी होता था, तो पढ़ाई के लिए मुझे काफ़ी समय मिलता था. तो मैंने जो मेरा ड्रीम था एमए करने का, तो इंग्लिश एमए किया, फिर हिंदी एमए किया. फिर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए सुविधा होगी सोच के पीजी डिप्लोमा भी किया ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी में. तो फिर बाद में हमारे डिपार्टमेंट में ही एक पोस्ट बना, तो मैंने अप्लाई किया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर मैं हिंदी अनुवादक बनी सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में. अरे वाह. तो वहाँ अच्छा मौका रहा काम करने के लिए, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पोस्ट था अनलाइक अदर कैडर्स. तो अच्छा मौका मिला मुझे काम करने के लिए. और उसके साथ साथ फिर बेंगलुरु टेलीफोन्स में, फिर बाद में 2008 में मुझे हिंदी ऑफिसर दर्जे राजभाषा अधिकारी का प्रमोशन भी मिला. तो हिंदी लाइन में मेरा करियर ऐसे ही बढ़ता गया और मुझे काफ़ी मौके भी मिले सभी जगह. सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव पोस्ट होता है. तो इस तरह मैं अच्छी तरह काम करते आई और आई हैड वेरी गुड ऑफिसर्स हु वर एबल टू गाइड मी एंड वी हैड अ वेरी गुड टीम ऑफ स्टाफ आल्सो विद अस. तो इसलिए मैं उसके साथ साथ अपने कार्यालय के बाकी कामों में भी काम करती थी उत्सुकता से. कन्नड़ संघ है हमारा, वहाँ एक्टिव मेंबर रही, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन. एंड कर्नाटका वाज कंडक्टिंग ऑल इवेंट्स लाइक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट्स. सो उसमें भी मैं खुद जाकर काम करती थी, एंकरिंग का काम करती थी. और जो बाहर से आते हैं उनके लिए भाषा की सहायता भी मिल जाती थी उससे. तो ये सब बहुत अच्छा मौका रहा. और मैं राजभाषा सम्मेलनों में भी भाग ली हूँ, काफ़ी जगह गई हूँ भारत में, सभी जगह गई हूँ मैं, काफ़ी स्टेट्स में. और यूनियन की ओर से भी मैं एक्टिव रही. मेरे कैडर के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया. तो इस तरह हिंदी की वजह से मुझे जो कुछ चाहिए था सब मिलते रहा. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो आपका है. तो आपने जो बड़े बड़े जो अधिकारी आते थे दिल्ली से आते थे, those who used to report to the president of India, you have been in those meetings with your officers. So वो बताइए. There is one parliamentary committee of official language. They report to president of India. तो उनके लिए जो कुछ उनके साथ इंस्पेक्शन होता है उसमें सिर्फ हेड ऑफ द ऑफिस को उत्तर देना होता है. और उनकी सहायता के लिए राजभाषा अधिकारी यानी हिंदी ऑफिसर उनके बारे में उनको सहायता कर सकते हैं और उनकी ओर से उत्तर भी दे सकते हैं. तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. Absolutely. Coming from a meager background, I was able to reach up to that level. I feel really proud of it because I was able to go to that level. I know. Yes. तो कहा जाता है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे. तो आपके लाइफ में तो ये बिल्कुल सच है. धन्यवाद. और आपकी कामयाबी तो आपको इतना उसने शोर मचा दिया कि आप थाईलैंड तक पहुंच गए. हाँ, वो तो मेरे यूनियन के एक्टिविटीज़ की वजह से वो हुआ. भारत के दूरसंचार विभाग का यानी टेलीकॉम सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैंने एशिया पैसिफिक विमेंस सेमिनार जो थाईलैंड के पटाया में चलाया गया वहाँ किया मैंने. और वहाँ भी मेरी अंग्रेजी क्लियर है समझ के उन लोगों ने मुझे वहाँ भी अपने ग्रुप रिपोर्ट भी मुझे वहीं मुझे ही कहा गया करने के लिए. तो मेरी अंग्रेजी के बारे में आई वांट टू थैंक ऑल माय इंग्लिश टीचर्स एंड लेक्चरर्स. प्रोफेसर CN Mangla फ्रॉम RV कॉलेज, so nice, a name to remember. मिसेस YRR, मिसेस शीला आइजैक, सभी को मैंने वहाँ बैठ के याद किया.
So nice. बहुत so अच्छा nice. लगा वो। So you are a multilinguist. So you are very good in Hindi, English and Kannada. सिर्फ 3 ही भाषाएं आती हैं। But that's great, no? It really helps you meet a lot of people and lot of opportunities. तो आप इतने busy थे मैम, you were working full time, you were also doing all these extra curricular activities. इसी दौरान आपकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी। हाँ, मुझे भी वही लगता है, पता नहीं किस कारण से यह सब होता है। तो 2017 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो थोड़ा सा स्ट्रेस लगा, फिर भी लगा कि चलो इतने सारे काम, जब इतने सारे अच्छाइयाँ मुझे मिली है तो इसको भी मैं वैसे ही ले लूँगी, फेस कर लूँगी उसे भी। इसलिए एक्चुअली कैंसर डिटेक्ट हुए 1 ही हफ्ते में मैंने हमारे कार्यालय का हिंदी दिवस जो चलाया गया, उसमें भी मैंने 3 घंटे खड़े होकर एंकरिंग किया और सभी लोगों ने बहुत ही बधाई दी मुझे उसके लिए। एक्सीलेंट। तो ट्रीटमेंट के दौरान तो तकलीफ़ें आती ही रहती हैं, जैसे कैंसर के सभी मरीज़ जानते हैं। खाने के लिए मुश्किल होता है, डिस्ट्रेस रहता है, मन में लगता था मैं चुप बैठी रहती हूँ, काम नहीं कर पाती, घर के सभी लोग काम करते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक लगता था कि मुझे भगवान उठा लेता तो अच्छा होता। फिर लगता था चलो ठीक है, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने मेडिसिन हैं, वे मुझे हेल्प करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो करेक्ट, कल ठीक होकर मैं सभी की सहायता कर सकती हूँ। करेक्ट। इसलिए मैंने उसे उस तरह सकारात्मक रूप से लिया। थोड़े समय का है ये जो कुछ चल रहा है। करेक्ट। और खाने पीने में कैसा लगा आपको? खाने का एक्चुअली बहुत ही मुश्किल लगता था। वे लोग इतनी प्रयास करके खाना बना के देते थे पर मैं खा नहीं पाती थी। पर खाए बिना मैं अपना मेडिसिन भी नहीं ले सकती। करेक्ट, वो एक तकलीफ थी। इसलिए मैं क्या सोचती थी, चलो खाना है ना, खा लूंगी, पेट भरना है बस। तो खा के पानी पी लेती थी, पेट भर खाने के साथ साथ पानी के साथ निगल लेती थी जो कुछ खाना मैं खा रही हूँ। और मैं टाइम पे मेडिसिन लेती थी। और मुझे लगता है सभी जो कुछ हम करते हैं एक ही व्यवस्था में या एक ही सिस्टम फॉलो करेंगे तो मेडिसिन वगैरह के लिए अपने डॉक्टर पर विश्वास करेंगे और उनके सलाह के अनुसार हम चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे, तकलीफ नहीं होगी किसी तरह की। करेक्ट। एंड nowadays we keep hearing ये रेमेडी वो रेमेडी, आयुर्वेदा, ये हर्बल ट्रीटमेंट। सो इट्स बेटर नॉट टू गो इनटू ऑल दैट व्हेन यू आर डूइंग वन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि एक ही तरह का मेडिसिन लेंगे तो हम डॉक्टर को बता भी सकते हैं कि तकलीफ उनको भी आसान होगा डायग्नोस करने के लिए। इसलिए एक ही सुचारू रूप से एक व्यवस्था का हम पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपके मन की स्थिति कैसी थी तब? तो मन की स्थिति एक तरह से कहना हो तो मैं उतना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस तो नहीं हुई थी, क्योंकि बीच बीच में मैं ऑफिस भी जाती थी। एक तरह से बूस्टर डोज के जैसे रहता था, मित्रों से मिलने का, ऑफिस जाने आने का। और किताब पढ़ाई, मेरे बचपन से ही पढ़ाई मेरी हॉबी रही। तो उस हिसाब से देखने से मैं बताना चाहती हूँ यहाँ वो हेनरी का लास्ट लीफ जो कुछ है, जो कहानी है, वो शायद सभी मरीजों के लिए, नॉट ओनली कैंसर, यानी patient, it's a hope giving story where that painter tries to bring back her life and that girl feels she can survive, she will have a positive attitude and she survives. Correct. तो वैसी कहानियाँ जो है उसको ज़्यादा प्रचार देना चाहिए। Absolutely. सकारात्मक रूप से सोचने के बारे में। और मैं कन्नड़ा, हिंदी, अंग्रेजी सभी राइटर्स की किताबें पढ़ती हूँ। शिवराम कारंत और एस.एल. भैरप्पा कन्नड़ा में मेरे फेवरेट राइटर्स हैं। और सभी महिला लेखकियों के किताबें, सभी किताबें, काफ़ी किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ। और हिंदी में भी प्रेमचंद मेरे फेवरेट राइटर हैं। अंग्रेजी में मैं थोड़ा एमए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के कारण शायद मैं थोड़ा पुराना ही पढ़ती थी, सॉमरसेट मैम। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग डैन ब्राउन, रॉबर्ट लुडलूम, सभी की किताबें मैं पढ़ती थी। तो अभी भी वो किताब पढ़ने की जो आदत है वो चालू है। So nice. So you're spending your time even now reading books. I read books and I have earned good peaceful career. So I feel I should help society also in my own manners. छोटे छोटे कामों से, जैसे मैं एक ग्रुप है जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए या जो लिख नहीं पाते हैं उनके लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए सहायता कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्क्राइब्स। तो मेरी भाषा, तीनों भाषाएं आने के कारण मैं अभी वो ग्रुप में ज्वाइन की हूँ। एंड आई हैव रिकॉर्डेड सम लेसन्स ऑल्सो
फॉर दैट ग्रुप। सो उस तरह से मैं अपने आप को मैं एक्टिव रखी हूँ। हाँ, और हमारे यहाँ एक BSNL कल्चरल हमने रिटायरीज ने मिलके एक ग्रुप बनाया है। उसमें पूरे महीने हर महीने एक कार्यक्रम चलाते हैं। इस कमिंग सैटरडे संडे आल्सो वी हैव अ चिल्ड्रंस प्रोग्राम। Oh, nice. And we had one helping hand group. We made a group and we started donating monthly some amount, Okay. with which we can help the people who are casual laborers in our office. Oh, very very That we noble are initiative. continuing. Very noble initiative. So मैम, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा इतनी देर से। आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली? वैसे कोई बड़ा संदेश नहीं लगता मुझे, पर भी मुझे लगता है कि ज़िंदगी जैसे आती है उसे वैसे ही जीते जाएंगे तो तकलीफ़ें कम होगी। टेक लाइफ एज इट कम्स, वेदर इट इज़ गुड थिंग और बैड थिंग, वी हैव टू लिव एज इट कम्स, कीप जस्ट मूविंग लाइफ, लेट द लाइफ मूविंग। तो उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो कुछ बीमारी है वो सिर्फ शारीरिक है, तो उसे हम अपने सर में नहीं लेंगे। कैंसर हो या कोरोना हो, लेट इट विल बी ओनली फॉर द बॉडी, एंड डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प अस एंड टेक केयर ऑफ अस। सो मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स आर देयर, सो लेट अस नॉट गेट डिस्ट्रेस्ड, सो लीव आवर लाइफ स्मूथली विदाउट मच स्ट्रेस। वैसे और जो कुछ हम सहायता के रूप में अपने समाज को हम दे सकते हैं उसे करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ so beautiful. अच्छा लगेगा तभी। Correct. क्योंकि भगवान ने किसी मकसद से हमें बचाया है तो हम कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे। So nice, so nice. वेरी लवली थॉट्स मैडम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरे मेडिकल फैसिलिटीज़ मुझे दिए मेरी तकलीफ़ के समय में। मेरे मित्र, मेरे परिवार सभी मेरे साथ रहे। एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रमेया फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच हेल्पफुल प्रोग्राम्स फॉर de-stressing people and helping everyone in this manner. Thank you very much for giving me an opportunity to talk here today. And we also have to thank you really madam for having been the compeer for our cultural event last year. So आपने हमारा शो एंकर किया था और बहुत बढ़िया तरीके से आपने किया था। We look forward to more such associations with you and अगले साल जब हम वापस करेंगे इवेंट, हम ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आके हमारा शो एंकर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रमेया, धन्यवाद डॉक्टर ललिता। Thank you so much. And dear viewers, I think all of us have so much to learn from Padma madam, like how she started with Hindi as a special subject and she's reached the pinnacle of success, and having retired as a Raj Bhasha Adhikari. So much to learn. We think it's only language, but language can get you to the top places in life, and she's still helping so many people and making her life so meaningful. And thank you all for being with us today, and we look forward to all of you being there with us the next month, the first Saturday of every month. Remember, it's the joy of life and it's our 12th episode. So do join us next month, and until then, stay safe and take care. Bye bye. 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 Namaste.